महाराष्ट्र में कोरोना संकट के बीच राजनीति जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच में तनातनी की खबरों के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार की राज्यपाल और फिर सीएम उद्धव ठाकरे से अचानक 2 घंटे तक हुई बातचीत ने राजनीति को जो है वो गरमा दिया है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे भी राज्यपाल से मुलाकात कर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग जो है वो कर चुके हैं। लेकिन मुख्य तौर पर अगर देखें तो अलग अलग तरह की जो राजनीतिक गलियारों में इन सब गतिविधियों के बाद जो है वो चर्चा जो है देखने को मिल रही है। सबसे पहले बात करेंगे केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच में जो टकराव चल रहा है उसकी। केंद्र सरकार पर दरअसल पिछले कुछ दिनों में आरोप लगते रहे कि जो गैर बीजेपी शासित राज्य है उनके साथ केंद्र सरकार दूजा भाव कर रही है और ताज़ा मामला जो है वो महाराष्ट्र को लेकर सामने आया है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को जो फेसबुक लाइव किया उसमें उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए करीबन केंद्र सरकार से रोज़ाना 80 ट्रेन की मांग जो है महाराष्ट्र सरकार कर रही है, लेकिन 30 से 35 ट्रेन ही केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध की जा रही है। उद्धव ठाकरे के इस आरोप के बाद तुरंत रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पलटवार किया और ट्विटर पर उद्धव ठाकरे के इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि रेल मंत्रालय जो है वो 125 ट्रेन महाराष्ट्र सरकार को देने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र सरकार और मुख्यमंत्री प्रवासी जो श्रमिक है उनकी लिस्ट और सूची जो है वो रेल विभाग को उपलब्ध कराए। लगातार ट्वीट के सिलसिलों के बाद जो जानकारी सामने निकल कर आई है उसके मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने 45 ट्रेनों में सफ़र करने वाले प्रवासी मजदूरों की लिस्ट ही रेलवे विभाग को अब तक महाराष्ट्र सरकार जो है वो सौंप चुकी है। इसके अलावा जीएसटी को लेकर दोनों सरकारों के बीच में लगातार तनातनी जो है वो देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र सरकार लगातार पिछले कई दिनों से मांग कर रही है कि जीएसटी का 16,000 करोड़ का पैसा जो केंद्र के पास महाराष्ट्र सरकार को देने का बकाया है वो तुरंत प्रभाव से दिया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र का जो राजस्व है वो गिर चुका है। लेकिन अब तक केंद्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र को इस विषय में राहत देने के लेकर कोई भी कदम जो है वो केंद्र सरकार ने नहीं उठाया है। इधर उद्धव ठाकरे की सरकार पर बीजेपी जो है वो भी राज्य में हमलावर दिख रही है। दरअसल महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों के मामलों को अगर देखें तो 50,000 के पार जो है अब आंकड़ा पहुंच चुका है। इतना ही नहीं तो 1600 से ज़्यादा लोगों की मौत जो है अब तक महाराष्ट्र में हो चुकी है। साफ तौर पर विपक्ष के निशाने पर राज्य की उद्धव ठाकरे की सरकार है। महाराष्ट्र बीजेपी कुछ दिनों पहले उद्धव ठाकरे की सरकार को घेरने के लिए आंदोलन भी कर चुकी है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने राहत पैकेज की मांग जो है वो उद्धव ठाकरे से की है। फडणवीस ने कहा है कि 50,000 करोड़ का तुरंत राहत पैकेज जो है वो महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लोगों के लिए घोषित करना चाहिए। इस बीच फिलहाल बीजेपी के साथ बने हुए और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने राज्यपाल से मुलाकात कर ये मांग की है कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण को संभालने में उद्धव ठाकरे की सरकार जो है वो पूरी तरीके से फेल रही है, लिहाजा राष्ट्रपति शासन जो है वो महाराष्ट्र में लागू कर दिया जाए। हालांकि बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने बयान जारी कर कहा है कि नारायण राणे का जो बयान है वो व्यक्तिगत बयान है, इस बयान से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे की सरकार की स्थिरता को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से जाकर मुलाकात की और उसके तुरंत बाद वे उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए उनके घर मातोश्री पर पहुंचे। करीबन 2 घंटे इन दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी कि महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है उसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल इसके पीछे की जो घटना है वो आपको मैं बताना चाहूँगा। दरअसल इसके पहले जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें भी जो महाविकास आघाड़ी की सरकार में जो तीनों पार्टियों के नेता है सबकी राय जो है वो अलग अलग देखने को मिली थी। इसलिए बात सामने निकल कर आ रही थी कि तीनों पार्टियों की जो नेता है उनकी जो सरकार है उसमें समन्वय की कमी दिख रही है। दूसरा, उद्धव ठाकरे की सरकार पर ये भी आरोप जो है वो तेज़ी से लगते हुए दिखाई दे रहे थे कि सरकार जो है वो उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि प्रशासन चला रहा है। दरअसल महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में अगर देखें तो ग्रामीण इलाकों या जिला स्तर पर मंत्री हो या विधायक
किसी की भी बात को जो है वो सुना नहीं जा रहा है। केवल प्रशासनिक अधिकारी जो है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो हावी दिख रही है। और ये एक बड़ी वजह जो है वो सामने निकल कर आ रही है कि उद्धव ठाकरे की जो सरकार है उसमें समन्वय की कमी जो है साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ये एक बड़ा कारण देखने को मिला, क्योंकि जिस तरह से शरद पवार कुछ दिनों पहले से एक्टिव दिखाई देने लगे, इसलिए इस बात के कयास जो है वो लगाए जाने लगे कि महाविकास आघाड़ी की सरकार में जो है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसीलिए कुछ दिनों पहले शरद पवार भगत सिंह कोश्यारी को लेकर टिप्पणी भी कर चुके थे कि वो सरकार में हस्तक्षेप करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सर्वपक्षीय बैठक बुलाई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुलाई थी, उसमें खुद शरद पवार ने भगत सिंह कोश्यारी को लेकर ये बयान दिया था कि वे राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी होने के और एक मजबूत सरकार होने के बावजूद जो है वो पैरेलल सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे बयान देने के बाद वो कल जब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलते हैं तो निश्चित तौर पर कई तरह की अटकलों का बाजार जो है वो देखने को मिल रहा था। लेकिन आज जब राजनीतिक गलियारों में और लगातार मीडिया में इस तरह की खबरें आने लगी तो खुद शरद पवार ने बयान जारी कर कहा है कि उद्धव ठाकरे की सरकार को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। एनसीपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां जो है वो पूरी मजबूती के साथ उद्धव ठाकरे की सरकार के साथ खड़े हुए हैं। तो जिस तरह के खतरे के बादल मीडिया में खास तौर से उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर छाए हुए थे, उस पर पर्दा डालने का काम जो है वो शरद पवार ने यहाँ पर किया हुआ है।